हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहां बात कर रहे हैं जेईई मेंस 2024 के पीवाईक्यूज की। आपकी एक तरीके से क्या हो जाएगी यार, प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या, देखो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं। इसको समझा कैसे जाए, देखो 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल, आसान सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो देखो पूरा मजेदार है, मजा आएगा समझने में भी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा कि हाँ यार बन सकते हैं मेरे से क्वेश्चंस। तो लेट एसएन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी 3 7 11 अप टू डैश 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 एन टर्म इफ 40 वे कंडीशन, देखो कंडीशन ये दी हुई है हमारे पास, 40 इज लेस देन 6 बाय एन एन प्लस 1 समीशन। समीशन की वैल्यू हमेशा गिवन रहती है, यहां पे ध्यान दो, k इक्वल टू 1 से लेकर n, एस के इज लेस देन 4 एन इज इक्वल टू, देखो Sn सम ऑफ n टर्म्स है और Sn आपको पता है क्या, नहीं पता है तो आप Sn निकाल सकते हो यार इजीली, क्योंकि यहां पे अगर बात करोगे तो Sn की जरूरत तो आपको पड़ेगी ना। क्या करना है, जितने भी सम Sn आएगा उनका सबका क्या करना है, समीशन करना है। जैसे कि S1 S2 S3 S4 आएंगे, उनका सबका समीशन करना है। तो अब मुझे तो पहले पता होना चाहिए कि Sn nth टर्म है क्या। तो Sn है क्या, Sn इक्वल टू फॉर्मूला बोलो n बाय टू, n बाय टू, 2 इंटू ए मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3 डेट इज 4। ये बन गया, क्या बन जाएगा, n बाय टू इंटू 6 प्लस ये बन गया 4n माइनस 4, क्या बन जाएगा, n बाय टू, ये बन जाएगा मेरा 4n प्लस 2। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन गया 4n स्क्वायर बाय 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2n स्क्वायर प्लस n। अच्छा ये Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स की सीरीज, nth टर्म ये बन चुकी है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, जैसे S1 S2 S3 S4 S5 आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। अब मुझे सम कहां से कहां तक करना है, देखो S1 k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो मैं कंडीशन पे जाता हूं, ठीक है। तो कंडीशन पे जाते हैं, कंडीशन मिलेगी क्या, कंडीशन हमें ये गिवन है तो मैं लिख लेता हूं वहां पे 40 इज लेस देन, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या है भाई, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n s ऑफ k इज लेस देन 42। तो हम सॉल्व किसको करें, सॉल्व इसको तो पहले करना पड़ेगा। तो वैल्यू मैं किसी की निकालता हूं, मैं वैल्यू इसकी निकालता हूं, k इक्वल टू लेकर 1 से लेकर n s ऑफ k, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि ये क्या सम, जो n टर्म्स है उनका सम करना है, तो एक्चुअल में सम इसका करना है, सम ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n, किनका करना है, जो Sn आया, Sn हमारे पास क्या आया देख लेते हैं पीछे, Sn 2n स्क्वायर प्लस n, तो ये 2n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ, अच्छा n की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, k, क्योंकि k के टर्म्स में है, k प्लस k इक्वल टू 1 से लेकर n स्क्वायर, n सॉरी n है ना, देख लो यार एक बार, हाँ n है, सिर्फ n है, ठीक है भाई। अब मुझे देखो पता है, क्या पता है मुझे कि समीशन ऑफ k स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, हमें पता है वैल्यू उसकी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ये पॉइंट लिख लो कहीं पे कि काम आएगा हर बार, नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे। ये वैल्यू बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी मुझे n इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यही बनेगी, ठीक है, प्लस k की क्या बनती है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू बनती है। क्या कॉमन हो सकता है, देखो यहां से हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस यहां से बच जाएगा ये 1 बाय 2, सिंपली कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, ये बन गया n इंटू n प्लस 1, ये क्या बन गया 4n प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, ये वैल्यू मिल गई मुझे sk की। अगर अब ये पूरे की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो अगर आप नोटिस करते हो तो हम करेंगे क्या है, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ये इसकी जगह, ये पूरे की जगह। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, देखते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या मिलेगा। 40 इज लेस देन, यहां पे क्या चल रहा है, 6 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, और इस पूरे की जगह वैल्यू पुट करनी थी, तो हम ये n इंटू n प्लस 1 4n प्लस 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 इज लेस देन 42, यही निकालना है। अच्छा यहां से ये और ये हो गया कैंसल, यहां से 6 और 6 भी हो गया कैंसल, तो बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा ये हमारे पास यहाँ पे
कि 40 इज लेस देन 4n प्लस 5 इज लेस देन 42। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 5 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 5 कर देते हैं, फिर 35 इज लेस देन 4n इज लेस देन 37। कंडीशन किस में सेटिस्फाई करेगा, सोच के बताओ। 35 और 37 के बीच में सिर्फ 36 आ सकता है। अब 36 कैसे बनेगा, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 n इक्वल टू कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। तो यही पॉसिबल वैल्यू है, और कोई तो पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है ना जो इन कंडीशन के बीच में सेटिस्फाई करेगा। तो n इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर। तो यहां पे देखो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चंस आसान है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हम वेल कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस ला रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक अच्छा चैप्टर हम चालू करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको लगेगी। तो मैं वो क्वेश्चंस इसके बाद उसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। हालांकि इसके क्वेश्चंस इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए और भी करने वाले हैं क्वेश्चंस। लेकिन उसके बाद मैं भी आपसे सजेशन मांगूंगा कि कौन सा चैप्टर है जो करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें इस सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।